जय हिंद। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड के बारे में। अब आधार कार्ड ऐसा क्या है जो हर किसी को बनाना है। आधार कार्ड में पेपर कौन कौन से लगते हैं, आधार कार्ड कहाँ कहाँ से बनता है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो कि अगर आपका आधार कार्ड बन गया है, अपडेट हो गया है, तो आप उसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो। दूसरा, उसमें क्या पेपर लगे हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, ताकि लोगों को जानकारी आपके घर से मिलती रहे। मेरा मेन मोटिव यही है कि हर किसी को वो जानकारी मिलती रहे। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी तो आप इजीली हर काम कर सकते हैं। एक तो आपका टाइम, पैसा, आपकी टेंशन बचेगी। दूसरा, आप कहीं पर भी जाते हो, आधार कार्ड सेंटर में जाते हो, तो वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ होंगे, तो आपके आधार कार्ड की रिजेक्शन होने के चांस भी कम है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड रिजेक्शन में आते हैं किसी वजह से भी, या कई लोगों को पता ही नहीं होता कि आधार कार्ड की कितनी लिमिट है उसको ठीक करवाने की, तो कई लोग उसको अंधाधुंध ठीक कराने में लग जाते हैं। उसकी वजह से कईयों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आधार कार्ड की साइड क्या है, कहाँ से आप आधार कार्ड को निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसमें क्या क्या नए ऑप्शन आए हुए हैं आधार कार्ड के ऊपर, और आधार कार्ड कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जाना प्ले स्टोर पे। जैसे मेरा दूसरा फ़ोन है तो ये मैं आपको डिस्प्ले पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने जाना इस पर, ये देखो प्ले स्टोर, ये आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन, यहाँ आपने क्लिक करा। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो सबसे नीचे देखो सर्च का ऑप्शन आएगा, इधर लिखा हुआ सर्च, तीसरा ऑप्शन। अब आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आगे, तो आपने यहाँ जाना ऊपर सर्च में, यहाँ आपने लिखना है माई आधार, ठीक है। तो जैसे ही ऑप्शन इसमें आ गया तो आपने इस पर क्लिक कर देना। देखो जैसे इसमें वही ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा। अब मेरे इसमें ऑन है तो इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है, पर आपने क्या करना है इसके अंदर, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के लिए आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजेगा, और जो भी नंबर आपने करना है, बाकी वही नंबर देना जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। तो जैसे करोगे तो इसके ऊपर OTP जाएगा। जैसे OTP जाएगा तो ये आपका ये ओपन हो जाएगा, तो ये डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले का ऑल सर्विस, ऑल सर्विस में क्या होगा, डाउनलोड आधार कार्ड। तो पहले हम बताते हैं आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। देखो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला आ रहा है रेगुलर आधार कार्ड, दूसरा है मार्क आधार कार्ड। अब लोग करेंगे रेगुलर आधार कार्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि नॉर्मल आधार कार्ड के अंदर आपके जो आधार कार्ड के 12 नंबर होंगे वो प्रॉपर्ली उसमें शो करेंगे। जैसे उसमें शो करेंगे तो वो आगे दे सकते हो। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर कोई लोग उसको हाइड करना चाहते हैं और लास्ट के 4 डिजिट उसके ऊपर शो करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड के ऊपर, तब आप ये मार्क वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है वर्चुअल आईडी, ये और आधार कार्ड नंबर। तो वर्चुअल आईडी भी आप जनरेट कर सकते हो, इनरोलमेंट से भी आप चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जाएंगे आधार कार्ड। अब इसमें क्या है, आधार कार्ड नंबर डालोगे, कैप्चर लॉक डालोगे, नीचे आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा, उसकी PDF यहाँ हो जाएगी डाउनलोड, ऊपर आ जाएगी डाउनलोड करके। वर्चुअल आईडी अगर आपको पता है तो वर्चुअल आईडी आप से भी आधार कार्ड निकाल सकते हो। वर्चुअल आईडी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा आगे। इनरोलमेंट नंबर होता है, जैसे कि आपने नया आधार कार्ड बनवा रखा है आपको, तो उसकी स्लिप के ऊपर आधार कार्ड नंबर लिखा होगा, डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, नीचे ये कैप्चर लॉक भरोगे, उसके बाद नीचे आके इसको रजिस्टर्ड OTP कर दोगे। तो जैसे करोगे तो एक OTP रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे चला जाएगा। जैसे आप फिल करोगे, इसकी भी PDF आपके उस पर शो कर जाएगी डिस्प्ले पे। तो उसको आप अपने, अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो आप प्रिंट आउट से इसको निकाल सकते हो, तो प्रिंट आउट से भी इसको निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने बताया आधार कार्ड का। अब इस कई लोग हमें क्या बोलेंगे, PDF तो आती है पर उसके ऊपर लॉक लग के आता है। लॉक इसलिए आता है सेफ्टी पर्पस के लिए। उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने अपने नाम के 4 अक्षर कैपिटल में डालने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का नाम सागर है तो SAGA कैपिटल में, और उनका जन्म 1990 में हुआ है तो आपने डालना 1990। तो जैसे करोगे तो PDF ओपन हो जाएगी। तो ये नया ऑप्शन है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। जो भी आपकी स्लिप होता है इसके थ्रू भी आप अपना आधार कार्ड निकाल सकते हो। सेम वही प्रोसीजर है, इसके अंदर भी नंबर डालना पड़ेगा, SID नंबर। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर मार्क का। अब इसके अंदर भी सेम यही है कि आधार कार्ड जो आप निकालोगे
आप चाहते हो कि मेरे आधार कार्ड जो निकले सही निकले, उनमें किसी प्रकार की कुछ दिक्कत ना हो। तो जैसे आप आधार कार्ड को निकालोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, लास्ट के आपके जो आधार कार्ड होंगे वो नंबर शो करेगा डिस्प्ले के ऊपर, बाकी नंबर आपके हाइड हो जाएंगे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब ये आता है इसके अंदर, मान लो कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो कह रहे हैं हमें आधार कार्ड की स्लिप खो गई है, हमें याद नहीं है, हम कैसे इसको करें। तो अगर आपका वो स्लिप खो जाती है तो सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी, फिर ये कैप्चर लॉक भरेंगे। जैसे आप अपना कैप्चर लॉक भरेंगे उसके बाद सेम वही है रिक्वेस्ट ओटीपी। पर ध्यान रखना फ़ोन नंबर वो होना चाहिए जिसके ऊपर आपका आधार कार्ड बना होगा, क्योंकि ओटीपी उस पर जाएगा। दूसरा क्या, इनरोलमेंट नंबर आपका खो गया तो इसको भी आप रिट्राइव करके कर सकते हो, पर आधार कार्ड करोगे तो आधार कार्ड से आपका ये वो आधार कार्ड नंबर आ जाएगा आपके फ़ोन रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के ऊपर, उससे आप आधार कार्ड निकाल सकते हो वो पहले वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है इसके अंदर, मतलब कई लोग कहते हैं कि हमें आधार कार्ड के जो है ना वो करवाना है, ऑनलाइन करवाना है। तो हमारे पास जो है प्लास्टिक वाला सरकार के द्वारा पीस से तो वो बन के है अच्छी क्वालिटी का, मार्केट में भी मिलते होंगे अच्छी क्वालिटी के, और उनकी फ़ीस अलग होती है। सरकार की जो फीस है वो 50 रुपये होती है। तो आपने ये ओके करना है, ये करना है, उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है आपका, आपने आधार कार्ड नंबर डालना है, नीचे आपका जो ये कैप्चर लोग है वो भी डालना है, जो मोबाइल नंबर है वो एक ओटीपी जनरेट करना है। जैसे आप अब ओटीपी जनरेट करोगे वो आपके फ़ोन पे चला जाएगा, एक रसीद आपको निकल के आ जाएगी। और नॉर्मली जैसे मैंने आप खुद अप्लाई करता तो 7 से 10 दिनों के अंदर मेरे घर पे डिस्पैच हो गया था। एड्रेस आपका प्रॉपर्ली आपके आधार कार्ड में मेंशन होना चाहिए, अगर वो आपका इशू होगा तो शायद डाकिया हम आपके पास ना पहुंच पाए, नहीं तो फिर आपको डाकखाने में ले जाना पड़ेगा, उनको कन्फर्म करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को परेशान हो रही थी। यहाँ पर आ भी गया है 50 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। अब अगला क्या है, चेक आधार कार्ड वैलिडिटी। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आधार कार्ड की हमने वैलिडिटी चेक करनी है का, तो यहाँ से भी आप अपने आधार कार्ड की वैलिडिटी चेक कर सकते हो, या आप खुद अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हो ये चीज़ें। क्योंकि देखो इसके अंदर सेफ्टी पर्पस के लिए जो होता है आपका आधार कार्ड नंबर होता है और उससे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के ऊपर OTP जाता है, तो ये आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पे नंबर शो नहीं कर रहा। दूसरा क्या है, मोबाइल नंबर ईमेल वेरीफाई। जैसे कई लोगों ने अपना आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करवाना है या मेल आईडी वेरीफाई करनी है, जो फ़ोन नंबर उसके अंदर होता है आधार कार्ड के ऊपर, तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर लिंक है कौन सा नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए तभी आप इसमें टाइप करोगे, नीचे अगर होगा तो नीचे लिख के आ जाएगा। अब वो मैंने कहा था ना वर्चुअल आईडी, आपने वहाँ देखे थे कि वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करते हैं, तो इसमें वर्चुअल आईडी भी आपकी आ जाती है कि आपने वर्चुअल आईडी को कैसे जनरेट करना है। तो ये आपकी वर्चुअल आईडी है। कई बार आपसे पूछते हैं कि वर्चुअल आईडी को कैसे जनरेट किया जाए, तो आप यहाँ से भी इसको जनरेट कर सकते हैं, आप उसको यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। ये आपकी वर्चुअल आईडी होती है। अब आगे क्या है इसका, स्कैन। मान लो कईयों ने अपना आधार कार्ड स्कैन करना है, कई लोग कहते हैं ना ये आधार कार्ड नकली तो नहीं है वो नहीं है, तो आप इससे भी अपने कार्ड को स्कैन कर सकते हो। वही है आपका जनरेट QR कोड, आपने अपने आधार कार्ड का QR कोड जनरेट करना है तो वो है, ये इसके अंदर आया है नया ऑप्शन। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने आधार कार्ड का बुक में जाना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है अपडेट आधार कार्ड, न्यू आधार कार्ड, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट अपडेशन, आधार कार्ड स्पेशल सर्विस, तो ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। आप घर बैठ के भी इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जो भी आपका लोकल वो एड्रेस होगा जहाँ पर आधार कार्ड बनता होगा वहाँ की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये मैंने एक बार दिल्ली में करा था तो मुझे वहाँ की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, और उस टाइम तो मैंने इनकी साइड से करा था, अभी तो मैं ऐप से कर रहा हूँ। तो फिर मैं वहाँ चला गया था तो उसमें मेरा टाइम बच गया था, मैंने वहाँ शो कर दिया था, शो करने के बाद उन्होंने मेरे को उसको वेरीफाई करा, वेरीफाई करके वो कर दी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले लिखा है न्यू आधार कार्ड, मैनेजर आधार कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन, आधार कार्ड अपडेशन। अब मैं बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी साइड पे चला गया था। अब ये नीचे देखो आ रहा है बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है कुछ। अब इसके अंदर देखो एक ये ऑल तो हमने कर दिया, पर ये किस चीज़ के ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी जाके देखो
इनरोलमेंट अपडेट, मतलब फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड बना लिया, अब आधार कार्ड तो आपका बन गया है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल गई है, पर आपको पता नहीं है वो कब बना है कब नहीं है। तो यहाँ जाके आपने क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है और सीक्वेंस में नंबर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डालना है कि अपना डेट, टाइम, कैप्चर लॉक, फिर रजिस्टर फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपको आपके आधार कार्ड का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड का स्टेटस क्या है। दूसरा पीवीसी कार्ड रिक्वेस्टमेंट, इसका भी सेम वही फंड है, मतलब जो आपने फ़ीस कटी होगी, आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर के अंदर लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है, SRN। तो ये नंबर डालोगे तो यहाँ नीचे शो कर जाएगा कैप्चर लॉक के साथ कि आपका ये बना नहीं बना। एक इसमें मेजर दिक्कत आती है, कई लोग कहते हैं कि हमारा आधार कार्ड से कौन सा नंबर, कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, कईयों के इनएक्टिव वहाँ शो करते हैं। अब वो इनएक्टिव शो करेंगे तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड से जो बैंक नंबर लिंक है, जो बैंक अकाउंट नंबर लिंक है, उसको चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो नंबर वहाँ शो कर जाएगा। जैसे ही वहाँ नंबर शो करेगा, वहाँ आ जाएगा कि कौन सा बैंक शो है, फिर आप उस बैंक को जाकर चेक कर सकते हो। अगर इनएक्टिव आ रहा है तो बैंक में जाके आपने केवाईसी करवानी है, डीपीटी करवानी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, तो वो करवाना है। जैसे वो कर लोगे तो आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट नंबर से लिंक हो जाएगा और कोई भी किसी प्रकार का लेन देन है या किसी प्रकार का सरकार की योजना आने की, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मान लो जैसे कि अब आपने चेक करवाना है कि आपका जो आधार कार्ड ऑर्डर था उसके स्टेटस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। ये एक नया ऑप्शन आया हुआ है, इसके अंदर मान लो आप जब इनकी साइड पे जाओगे, वहाँ इसको आप चेक करना, इसमें सर्विस आपको वहाँ शो करेगा प्रॉपर्ली नंबर। अब इसकी साइड कौन सी है, जो मान लो अगर आपने आधार कार्ड की साइड पे जाना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे आधार कार्ड डाउनलोड। जैसे करोगे तो ये आ जाएगी पहले ही UDI गवर्नमेंट सर। अब इसके अंदर भी जाके चेक आपने, ये किसी फ़ोनों में सेटिंग होती है, तो हर फ़ोन के लिए अलग सेटिंग होती है। तो ये इनका वेबसाइट का लिंक है, वो में एक ऐप था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था। तो ये आप ओपन करके अपना आधार कार्ड को निकाल सकते हो, जैसे आपने वहाँ से आधार कार्ड निकाला है। इसमें कुछ ऑप्शन और भी दिए होते हैं, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपके आधार कार्ड से फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड होने वाला है, या आपने गलत बंदे को आधार कार्ड दे दिया है, अब आप चाहते हो कि आपने इसको बंद करना है, तो वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। ये मैं अभी ऑन करके आपको बताता हूँ। अभी साइड में कुछ इशू आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बायोमेट्रिक आधार कार्ड का होता है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा। परमानेंट भी कर सकते हो, टेम्पररी भी कर सकते हो। तो जैसे वो ब्लॉक हो जाएगा तो आपका आधार कार्ड के ऊपर कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा, मतलब कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो आपने आधार कार्ड की साइड पे जाना है, वहाँ जाके आप इसको अनलॉक या ब्लॉक कर सकते हो। एक नया ऑप्शन भी आ गया कि किसी की डेथ हो जाती है, डेथ पर्सन की, उसका आधार कार्ड अपने बंद करवाना है, ब्लॉक करवाना है, तो उसका ऑप्शन भी इसके अंदर आ गया। अब ये साइड कुछ चीज़ थोड़ा धीरे चल रही है, क्योंकि आधार कार्ड की साइड सबसे रिजर्व और सबसे बिजी साइड होती है। कोशिश करें जब भी आप आधार कार्ड का कोई काम करें तो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो डिटेल हो वो प्रॉपरली हो। अब इसमें लोगों को दिक्कत क्या जाती है आधार कार्ड से, सबसे मेन तो दिक्कत ये आती है कि आधार कार्ड जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता। भाई किसी को कोई समस्या होगी आधार कार्ड से रिलेटिव तो मेरे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से कर सकता है। और जो ऑप्शन आपने इनके फ़ोन नंबर में चेक करें वही UDI की साइड खोल के आप उसमें डाउनलोड में जा सकते हो। वहाँ पर भी एक लिंक आता है, उस लिंक पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आता है बुक अपॉइंटमेंट, कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फिर आएगा चेक स्टेटस, डाउनलोड। तो ये सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं जाता हूँ डाउनलोड पे, और इनका कस्टमर केयर का नंबर भी है, आप कस्टमर केयर पर मेल भी कर सकते हो। और एक और दिक्कत है, जैसे कई लोग मुझसे ये भी कंफर्म करते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड बन गया है पर 1 महीना हो गया है तो बन के अभी तक आया नहीं है, तो हम क्या करें। देखो जैसे मैंने यहाँ पर करा है, ये आ गया माई आधार कार्ड, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर है। ये कह रहा है
कि 12 नंबर का आपको ये डालना पड़ेगा, 16 नंबर की वर्चुअल आई डालनी पड़ेगी, 28 नंबर का इनरोलमेंट नंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन है इसकी। 12 नंबर का तो आपका आधार कार्ड नंबर होता है और 16 नंबर का आपका वर्चुअल आईडी होती है और 28 नंबर के आपके वो नंबर होते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ सब मेंशन होती है। तो इसको आप यहाँ करोगे तो तब भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अब इसी के ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है, देखो स्टार बने ना, स्टार पे जैसे क्लिक करोगे तो लॉगिंग आईडी आ जाएगी। इस लॉगिंग आईडी में जाके आप अपने आधार कार्ड को भी निकाल सकते हो, जो अभी आपको मैंने ऐप के थ्रू बताया था। सिर्फ आपने क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और नीचे कैप्चर कोड डालना है, बस आप अपना आधार कार्ड निकाल सकते हो घर बैठ के भी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है, कुछ होने की जरूरत। अब उसके बाद दोबारा स्टार पे क्लिक करना है, इसके फंक्शन आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। आप इस पर क्लिक करें, ये आ गया। सबसे पहले लिखा है डाउनलोड आधार कार्ड, फिर लिखा है रिट्राइव आधार कार्ड, ठीक है, अपग्रेड किया गया इसको थोड़ा। नीचे लिखा है ईमेल, जो मैं आपको सारा बता चुका हूँ। रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर, तो ये मैंने पता नया ऑप्शन इसके अंदर आया है। ये भी जब आप इसमें लॉगिंग आईडी में जाओगे, अपने आधार कार्ड को भरोगे तो ये लॉगिंग हो जाएगी। लॉगिंग होने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपडेट, अब इसके अंदर क्या हुआ, सरकार के द्वारा जो 10 साल पुराने हो चुके हैं उनको अपडेट करने का ऑर्डर आया था, जिसका टाइम टेबल बढ़ा दिया गया है। तो ये आपने चेक करना है, 14/6/2026 तक कर दिया गया है। इसके अंदर क्या है, एक आपको नाम के प्रूफ की आइडेंटिफिकेशन चाहिए, एक एड्रेस की। एड्रेस की में नाम में क्या लगता है, पैन कार्ड हो गया, जैसे कि आपका वोटर कार्ड हो गया आपका, वो लग सकता है। और एड्रेस के अंदर आपका जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, बिजली का बिल हो गया, बैंक की कॉपी होगी, या फिर आपका कोई ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये आपके एड्रेस के प्रूफ में लग सकता है। वर्चुअल आईडी मैंने बताया था कि कैसे जनरेट करना, ये है वो लॉक करना। अगर आप चाहते हो कि आपके आधार कार्ड को आपको उस टाइम के लिए लॉक कर दे, ताकि कई लोग फ्रॉड, आपको डर है कि कहीं को आपने गलत दे दिया वो फ्रॉड ना कर दे, तो यहाँ से भी आप इसको लॉक कर सकते हो आधार कार्ड को। सेम वही फंक्शन है सारे, बस इसमें कुछ और ऑप्शन डाल दिए, जैसे कि अपना ऑर्डर करना आधार कार्ड पे, प्लास्टिक वाला अपने घर के लिए उसका स्टेटस चेक करना, एनरोलमेंट का स्टेटस चेक करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आगे लोकेट। अब कई लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं आधार कार्ड का, तो ये इसके अंदर है लोकेट इनरोलमेंट सेंटर। तो यहाँ चेक कर, अपॉइंटमेंट लेनी तो अपॉइंटमेंट हो गया, आधार कार्ड की चेक। दूसरा क्या है इसमें, एक और भी है जो मैंने पहले बताया था कि 1 महीना हो चुका है, बना नहीं है किसी वजह से, और कहाँ जाए, दोबारा जाए, किसके पास जाए, और उन कस्टमर को फ़ोन कर रहे हैं वो भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने सबसे पहले इस पे जाना है, ग्रीव्स में। जो रसीद या स्लिप आपको मिली होगी वो आपने अपने पास रखनी है, उसकी फ़ोन में फ़ोटो खींच ली है, चाहे PDF बना के रखो, चाहे इमेज बना के रखो। अब PDF कैसे बनती है वो अगली वीडियो में बता दूँगा। तो सिंपल है, गूगल में जाओ, वहाँ लिखो इमेज टू PDF। अब यहाँ तो आपने उनका नाम भरना है, यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, मेल ID है तो भर दो, स्टेट कौन सी है वो भर दो यहाँ पर, जैसे कि मैंने हरियाणा भर दी। यहाँ वो कह रहे हैं कि सेल्फ, यहाँ सेल्फ कर दो, अदर से करवाया तो अदर। अब ये कह रहा है कि क्या दिक्कत है, अपडेट रिलेटिव है तो अपडेट रिलेटिव है। ये नीचे वो कह रहा है कि मेरे को 30 दिन से ऊपर हो गया, मुझे कुछ अपडेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या मेरे फ़ोन पे OTP नहीं। ये सारे फंक्शन आप चेक करना, अलग अलग फंक्शन होते हैं, जो आपकी क्वेरी है उसके हिसाब से कर दो। उसके बाद ये करा ऑनलाइन करा, ऑफलाइन करा, ये या माई आधार कार्ड ऐप से करा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 14 नंबर का जनरेट होती है ID, वो आपके पास ID में आ जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्या, अगर आप किसी सेंटर में गए हो वहाँ से आपको मिलेगा, तो उसमें आपके नंबर होंगे 28 होंगे टोटल, वो आपको फिल करने पड़ेंगे। और अगर आप ऐप के थ्रू कर रखा है तो ऐप के थ्रू जो करोगे उसके 8 डिजिट होते हैं, तो वो नंबर डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जहाँ पर भी स्कैन करके रखा होगा, ठीक है, अपने फ़ोन के अंदर, तो वहाँ पर जाके आपने इसको अपलोड कर लेना है इसके अंदर। जैसे यहाँ पर वो शो कर जाएगा, उसका नाम मेंशन कर देना, यहाँ आप ले लेना आपको क्या समस्या है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ नीचे सबमिट कर दो, ये नीचे आ रहा होगा कैप्चा लोग भरने के बाद। नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वो फाइल आगे चली जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना, 3-4 दिनों में जाके ये आएगा चेक, जो आपने कंप्लेंट डाली है वो आई कि नहीं है। जब आप कंप्लेंट डालोगे तो इसकी एक रजिस्ट्री ID नंबर आएगी, आपके कंप्लेंट नंबर बोलते हैं उसको। उस कंप्लेंट नंबर को आपने यहाँ डालना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के अंदर। उसके बाद कैप्चा लोग भरना, उसके बाद यहाँ पर आपने सेम वही करना, नेक्स्ट। तो जैसे आप ये क्लिक करोगे वैसे ही वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज मैंने आपको ये बताया कि आधार कार्ड को निकालते कैसे हैं, आधार कार्ड के नंबर कितने होते हैं, वर्चुअल ID क्या होती है,
PVC अगर आपने बुक करवाना है तो कैसे बुक करवाना है। अगर आपका आधार कार्ड नंबर जनरेट हो चुका है पर आपको मिल नहीं रहा तो आपने उसको रीट्राइव कैसे करना है, उसको दोबारा फॉरगेट में कैसे डालना है, वो मैंने इस वीडियो में बना दिया है। किसी को समझ नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा। देखो अभी मेरे पास जितना भी स्ट्रक्चर है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि